मैं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद संतोष सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि कॉमन फैक्टर को कैसे निकाला जाता है और उसको हिंदी में बोला जाता है सारवंतर, यानी उसको और हम लोग हिंदी में बोला सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड को कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है इसे देखिए, बढ़िया से इसको समझेंगे। कॉमन फैक्टर को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि सार्वगुणनखंड। क्या बोलते हैं? सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, ठीक है, सार्वगुणनखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। क्या बोला जाता है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, यानी हम कॉमन फैक्टर को कैसे निकाला जाता है इस चीज को हम लोग आज क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का जो पॉइंट चल रहा है कॉमन फैक्टर, ये कोई भी आपसे एकदम जेन्युइन सवाल पूछ सकता है कि बताइए इसमें कॉमन क्या है। कॉमन कहने का मतलब जो सब में शामिल हो, वो दो हो या मतलब दो में शामिल हो सकता है या चार में भी हो सकता है या 10 में भी शामिल हो सकता है। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे कॉमन फैक्टर को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम आपको ए दे रहे हैं कि मान लीजिए आपको दिया गया 6abc। क्या लिखे है? 6abc। एक बार रिपीट कीजिए, क्या लिखे है? 6abc A1। आपको दे दिया गया है 2abc। क्या दिया है? तो इसमें कॉमन क्या है, इस चीज को हम लोग निकालते हैं और सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखिए और यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप हल भी लिखेंगे या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या सॉल्व भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6abc, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं 6abc। क्या बोल सकते हैं? 6abc। 6abc जो देखिए जो आपके लिए इजी वर्ड हो, इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखिए कैसे करते हैं। 6abc है, इसको फैक्टर करते हैं। तो हम 2 into 3 into a into b into क्या लिख सकते हैं? c। देखिए इसको कैसे हम करेंगे, 2 3 जार c, 2 3 जार c, 6 में से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6a में b से तो 6ab, 6ab में c से तो 6abc। क्लियर है? तो हमारा 6abc आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर 2abc। क्या है बाबू? 2abc। इसको फैक्टर कीजिए तो 2 into a into b into c। और हम आपको आज बता रहे हैं क्या, कॉमन फैक्टर, कि कॉमन फैक्टर को कैसे निकाला जाता है। कोई दिक्कत? कॉमन फैक्टर के मतलब उभयनिष्ठ, इसका हिंदी और होता है उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, उभयनिष्ठ, सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर। दिमाग बढ़िया, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ लिखेंगे इसलिए। क्या लिखेंगे? इसलिए आप therefore भी बोल सकते हैं इसको, therefore। क्या बोल सकते हैं? तो therefore भी बोल सकते हैं या इसलिए भी लिख सकते हैं हिंदी में। चले हम लोग, तो हमको इसका कॉमन फैक्टर निकालना है, लिखेंगे इसलिए कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसको हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड या इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वगुणनखंड। क्या बोलते हैं? सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, क्लियर है? देखिए अब ये दोनों में क्या शामिल है, इसको देखेंगे। दो और क्या शामिल है? और क्या शामिल है? वेरी गुड। और क्या? ये हुई बात, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग समझते हैं। इसके बाद 2abc। देखिए इसको समझेंगे, ये वाला जो टर्म है ये 2 है, इसमें कोई अगर दूसरा कोई टर्म है, यानी ये देखिए इसको अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट है, 2 अचर है। 2 क्या है? अचर। इसका कोई समस्या नहीं। तो अभी यहाँ 2 है, अभी में इसका कोई साथ देने वाला नहीं है, ऐसा ही रह जाएगा। अब देखा जाए कि ए वाला, तो ए वाला का भी कोई नहीं है, ए का भी कोई माई बाप नहीं है, ठीक बा। तो ए का ए भी रह गया, क्लियर। और बी है, बी का भी कोई नहीं है, तो बी का बी और सी का सी। सो आपका आंसर होगा 2abc। यानी आपसे कोई पूछ ले कि 6abc और 2abc का कॉमन क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 2abc। क्या होगा? 2abc। समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझाते हैं, इसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपको दे दिया गया 4, ऐसे दे दिया गया abc। क्या दिए हैं? abc। क्या दिए? abc। हाँ, और यहाँ हम लोग छोटे क्लास में क्या abc कहाँ गई थी, के झोपड़े में सो गई, तो उसमें abc और यहाँ पर दे दिया गया 2abc। चले ना, इसको बढ़िया समझेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हल या इसी चीज को लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो एकदम इसको अच्छा समझिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान, ठीक है। यहाँ ए बी सी जब भी एक बार हल लिखा जाता है तो उसमें एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिए, तो ऐसे भी आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी
एवं आप डाल लीजिए 2abc। क्या डाले हैं? 2abc। क्या डाले हैं? 2abc। चलिए तो हम लोग इसको समझते हैं abc। अब बाबू इसको देखिए हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? a into b into c लिख सकते हैं कि हम इसको हम बता के विस्तार रूप में लिख दिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए। किस फॉर्म में लिखे? विस्तार कर दिए। ठीक है, a into b into c। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 2abc। क्या लिखा है? 2abc। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितना समूह में से तो बोलिए नहीं क्या निकलो? क्या निकल रहे हैं? देखिए यहाँ निकालेंगे इसलिए। क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर थोड़ा और तो खाओगे और ठीक बा कि बोले के बाबा बोलबो ना तो सीखबो ना बोलबो तो फिर सीखबो के बोला नहीं क्या हो तो फिर पूछो। देखो बाबू हमें क्या निकल रहा है? देखो ए और क्या हमें से ए फेंकलस ए लिखा गई। अब ये दोनों में बी मिल गई, बी फेंकलस, दोनों में सी तो सी। क्लियर? सो हमारे आंसर हो गई ए बी सी। बुझा गई? समझ में आ गई? आ गई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग जानते हैं 3, देखेंगे बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको अगर इस तरह का कंडीशन मिल जाए कि x स्क्वायर y एवं x स्क्वायर y एवं x y में कैसे हम लोग कॉमन फैक्टर को निकालेंगे? कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? या इसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड के भी नाम से जाना है। तो चले इसको समझते हैं। फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। x स्क्वायर क्वेश्चन फिर से पढ़िए तो। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? हल या क्या लिख सकते हैं? हल या क्या लिख सकते हैं? तो x स्क्वायर y एवं x है। यहाँ हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर y और शुरू करते हैं। इसको कैसे हम लिख सकते हैं? x into y, क्योंकि आपको मालूम है कि आधार समान तो गुना में पावर, यस आधार समान तो भाग में पावर। ये हुई बात। चलिए उसके बाद यहाँ है x y। क्या लिखेंगे? x into y। इसका कॉमन फैक्टर निकाला है। क्या निकाला है? तो चलिए इसका कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे बाबू? कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणन, या इसी को हम लोग हिंदी बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? चलिए इसको समझते हैं। कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में क्या अब x में y से मल्टीप्लाई, देखिए x y वेरी गुड, क्योंकि दोनों का जो टर्म है वो अनलाइक है। लाइक अगर रहेगा तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई में आधार समान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? पावर यानी घात को जोड़ देते हैं। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये x में है, ये टर्म क्या है? y। दोनों टर्म अलग अलग है तो उसको ऐसा ही मल्टीप्लाई कर लेंगे x। तो आपका कॉमन फैक्टर हो गया x। समझ में आया है? चलिए धन्यवाद।